तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबको। आप सभी का वापस एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे ट्रेड टॉक विद रोशन में। तो जैसे कि कल के दिन हमने प्रेडिक्शन किया था निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और उसके साथ ही सेंसेक्स का। तो देखो आज के दिन जो बैंक निफ्टी निफ्टी में हर एक लेवल के साथ रिजेक्शन आया है वो सब अच्छी तरीके से हमने कल के दिन प्रेडिक्शन करके रखा था। तो आज के दिन हम करेंगे कल के दिन का प्रेडिक्शन वापस एक बार। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस प्रेडिक्शन वीडियो में। तो देखो अगर अभी फिलहाल फर्स्ट टाइम हम देखेंगे निफ्टी को कि निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है। देखो आज के दिन जो कल के हमने लेवल दे दी उस लेवल के साथ निफ्टी ने एक बार फिर से रिजेक्शन लिया, जो कि कल की लेवल थी ये वाली। तो ये वाले लेवल से रिजेक्शन लिया है निफ्टी ने वापस एक बार ऊपर की तरफ, क्योंकि ये वाली लेवल थोड़ी मेजर थी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप हमने कल के दिन बता के रखा था कि इस लेवल से निफ्टी अगर घूमती है तो अच्छे खासे बुलिश पैटर्न के साथ ऊपर जा सकती है। क्योंकि कल के दिन जो बैंक निफ्टी में या निफ्टी में हुआ था, तो देखो हर एक लेवल के साथ निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, हर एक लेवल के साथ रिजेक्शन के साथ ऊपर गए। तो कल के दिन निफ्टी में क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। तो देखो कल के दिन निफ्टी के लिए फर्स्ट स्टॉप हम डाउन ट्रेंड अगर देखें, तो जैसे कि मैं कल की वीडियो में मैं आपको बोल रहा था कि थोड़े दिन के लिए आपको अवॉइड कर देना है डाउन ट्रेंड के लिए। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे बेरिश नहीं होना है, आपको खाली अप ट्रेंड का सोचना है, क्योंकि पूरा मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में चालू है। जैसे कि ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, हम बायर है तो ट्रेंड के साथ चलेंगे, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर हम तभी भी डाउन ट्रेंड का देखने जाए तो डाउन ट्रेंड के लिए फर्स्ट ऑफ हमारी जो लेवल रहेगी वो ये वाली, जो कि 23,915 की। तो इसके नीचे ही आएगा तब भी हम देख सकते हैं इस लेवल तक, बट इतना नीचे आना इम्पॉसिबल है। तो ये वाले आप लेवल पकड़ सकते हो जो कि 24,000 के एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो यहाँ से अगर निफ्टी एक रिजेक्शन के साथ ऊपर की तरफ जाता है, मतलब कुछ इस तरीके से, तो एक अच्छी कैसी बुलिश पैटर्न के साथ या अच्छे कैसे बुलिश रैली के साथ निफ्टी एक अच्छा खासा तगड़ा ब्रेकआउट दे सकता है इस लेवल के ऊपर, जो कि लेवल बन रही है ये वाली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाले लेवल का अगर ब्रेकआउट करता है कल के दिन निफ्टी 24,090, मतलब 24,090 का, तो एक अच्छे खासे 100 पॉइंट के साइकोलॉजिकल नंबर के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ से टारगेट फर्स्ट रहेगा हमारा 24,100 का, उसके बाद 200 का, 300 का, मतलब ये सब लेवल है जो कि साइकोलॉजिकल नंबर बोलते हैं हम लोग इसको। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। यहाँ पे अगर हम देखें निफ्टी में, तो निफ्टी में एक अच्छा खासा एक शूटिंग स्टार आप बोल सकते हो या हैंगिंग मैन, कुछ भी, ये मैं ज्यादा करके देखता नहीं हूँ। तब भी अगर यहाँ से कंटिन्यू होता है तो यहाँ इस लेवल तक आ सकता है आराम से कल के दिन निफ्टी, बट बिल्कुल भी मत नीचे का डाउन ट्रेंड बनाना। तो अभी निफ्टी का तो हमने देख लिया कि कल के दिन ये वाली लेवल रहेगी। अगर निफ्टी कुछ इसके बीच में ओपन होती है और फिर कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जाती है अच्छा खासा रिजेक्शन के साथ, तो एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड अपने एक अपॉर्चुनिटी देखे जाएगा कि एक अप ट्रेंड के लिए हम प्लान बना सकते हैं। और नीचे की तरफ यही वाली लेवल रहेगी। अगर आपको देखना है तो इस लेवल के बाद एक छोटा सा टारगेट के लिए आप दे सकते हो, बट स्कैल्पिंग डाउन ट्रेंड के लिए अभी फिलहाल तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, जो कि 1 से 2 मिनट की है। तो अभी आते हैं हम हमारी सबसे प्यारी, सबके दिलों की धड़कन, वो मतलब हमारी बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी थोड़े टाइम के लिए, मतलब थोड़े नहीं बहुत ज्यादा टाइम हो गया, यहाँ से अगर हम देखें 10:45 से लेके फिर अभी तक, मतलब 3-4 घंटा पूरी तरीके से एक साइडवेज रेंज में घूम रही थी। इस एक यहाँ से अगर हम बॉक्स बना लेना तो इस बॉक्स में बैंक निफ्टी घूमी जा रही थी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अच्छे खासे चॉप तरीके से फंसी पड़ी है। बट जो कल के दिन हमने प्रेडिक्शन किया था एक एम पैटर्न के साथ नीचे आ सकते बैंक निफ्टी में, आज के दिन ओपनिंग हुई थी, आपको ये पता है यहाँ पे मतलब कंटिन्यू ट्रेड हुआ था। यहाँ पे ट्रेंड अगर देखो तो कंटिन्यू हो रहा है अब ट्रेंड ही, बट एम पैटर्न के साथ नीचे की तरफ ही गैप डाउन ओपनिंग हुई। पहले बैंक निफ्टी डाउन में थी, अभी क्लोजिंग भी उसने डाउन में दी है। तो एम पैटर्न के साथ नीचे तो नहीं आने वाली थी, क्योंकि यहाँ से हमने जो कल की लेवल पकड़ी थी तो ये वाली थी, और यहाँ से यह तक का टारगेट हमने देखा था। मतलब अगर जाती भी थी तो यहाँ तक के टारगेट के लिए जाती थी। बट जैसे कि मैं बोला भी था आपको कि अभी फिलहाल तो आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए बिल्कुल भी नहीं आना है, आपको खाली अप ट्रेंड ही देखना है। कि अप ट्रेंड में देखो तो यहाँ से एक अच्छा खासा डे हाई का ब्रेकआउट करके बैंक निफ्टी अच्छे खासा मूवमेंट के साथ भागिए। आज एकदम स्मूथ तरीके से, मतलब एकदम बोल सकते हो आप चुंबेश्वर तरीके से बैंक निफ्टी के प्रीमियम भाग रहे थे। आप अगर देखने जाओ ना तो बहुत एक अच्छी तरीके से बैंक निफ्टी ने एक रैली दी ऊपर की तरफ, बट बाद में 11:15 बजे से लेके अभी तक पूरा दिन साइडवेज थी बैंक निफ्टी। बट यहाँ पे
अगर हम देखें तो फिर से एक पैटर्न बनाते हुए आ रहे, कप एंड हैंडल आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे एक पैटर्न के साथ अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी उसी लेवल तक, मतलब इस लेवल तक फिर एक बार देखने के लिए तैयार रह सकते हैं हम। यहाँ पे एक छोटे से स्कैल्प के लिए मैं वही बोल रहा हूँ आपको बार बार कि आपको डाउन ट्रेंड में खाली स्कैल्प करना है, वो भी 10 से 20 पॉइंट का, उससे ज़्यादा मत एक्सेप्ट करो कि कुछ हो सकता है, क्योंकि 2-3 ज़्यादा 4 दिन होने आए हैं कि आप अगर देखो तो पुट साइड के प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं रिएक्ट कर रहे हैं। अगर मार्केट भी नीचे आता है ना, यहाँ पे अगर अगर हम देखें तो ये इतना बड़ा भी मार्केट नीचे है ना, तब भी पुट साइड के प्रीमियम बिल्कुल भी स्पाइक नहीं दे रहे थे, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करने थे जैसे करने चाहिए। आपको भी पता है कि सबसे पहले मार्केट से पहले आपका रिएक्ट कौन करता है, तो वो होते हैं हमारे प्रीमियम। प्रीमियम सबसे पहले रिएक्ट करते हैं, उसके बाद फिर मार्केट रिएक्ट करता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो कि पुट साइड में थोड़ा दिक्कत ये, तो मैं वही कहूंगा बार बार कि अवॉइड कर देना। नीचे का ट्रेंड या कर रहे हो तो स्कैल्पिंग से करो। तो कल के दिन क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, तो वो देखते हैं हम। तो कल के दिन बैंक निफ्टी के लिए लेवल रहेगी हमारी ये वाली ऊपर के साइड। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से कहीं पे एक ब्रेकआउट करता है, या कल के दिन यहाँ पे कहीं ओपनिंग होती है, या यहाँ पे कहीं ओपनिंग होती है, उसके बाद कंटिन्यू होकर एक रिजेक्शन के साथ भागता है, तो फिर एक बार हम लोग यहाँ पे एक साइकोलॉजी नंबर की तरफ जाएंगे, साइकोलॉजिकल नंबर जो कि है 53,000 का, ठीक है। तो फिर उसके बाद 53,500, फिर उसके बाद आएगा 54,000, ऐसे लेवल के साथ जाना है हमें, क्योंकि मार्केट फंसा पड़ा नहीं है। अगर हम इसको 1 डे पे देखें तो 1 डे पे आपको यहाँ पे क्लियर कट देखने मिलेगा एक रिजेक्शन, जो कि बैंक निफ्टी में पेंडिंग था 3 दिनों से। तो इसको मैं पहले रिमूव करके लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको देख सकता है पूरा प्रॉपर तरीके से 1 2 3, अभी ये चौथा दिन। तो जैसे कि कल के दिन मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी में एक रिजेक्शन, एक आप कहोगे तो एक रिटेस्ट आना बाकी है, जो कि आज बैंक निफ्टी ने प्रॉपर तरीके से आ चुका है। तो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी कल के दिन ऊपर की तरफ इस लेवल का ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है, तो अच्छे खासे इसके जैसे एक अप ट्रेंड आ सकता है। तो 2 से 3 दिन हमें फिर अप ट्रेंड को ही देखना पड़ेगा, और अगर यहाँ से नीचे की तरफ कंटिन्यू होता है तो इस लेवल तक हम डाउन ट्रेंड को देख सकते हैं। तो एक दिन आना चाहिए अगर आपको डाउन ट्रेंड, आपको अगर बेरिज बनना है या आपको कहीं पे शॉर्ट कुछ करना है, तो आपको यहाँ पे एक दिन चाहिए पूरा जो कि सेलिंग करे और कंटिन्यू हो जाए। तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर इस लेवल का कल ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छे खासे 2 से 3 दिन के लिए हम इसमें बुलिश रह सकते हैं। अभी आते हैं हम हमारे सेंसेक्स के ऊपर कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है। तो सेंसेक्स में भी वही हुआ जो हमने कल प्रेडिक्शन किया था कि नॉर्मली अप ट्रेंड के बारे में, तो यही रहेगा कि एक अगर रिजेक्शन के साथ सेंसेक्स भी ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक अच्छे खासे डे हाई का ब्रेकआउट करके सेंसेक्स ऊपर की तरफ भागा, फिर रिजेक्शन, फिर ऊपर, फिर रिजेक्शन, फिर ऊपर, फिर रिजेक्शन, फिर ऊपर, अब एक रिजेक्शन है। अगर कल इस लेवल का ब्रेकआउट होता है जो कि है 79,398 की, तो यहाँ पे सेंसेक्स फिर एक बार आपको एक न्यू हाई के साथ दिख सकता है, मतलब एक फ्रेश हाई लगा सकता है। तो कल के दिन इसी लेवल के लिए तैयार रहो। अगर सेंसेक्स ऊपर की तरफ भागता है तो एक अच्छे खासे अप ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, एक अच्छा खासा ट्रेंड अप ट्रेंड का बनाने की एक अपॉर्चुनिटी सेंसेक्स भी दे सकता है। तो मिलते हैं अभी कल के दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।